Good morning, students. Today we are going to start chapter 7 of class 4, that is the works we do. So in this video we are going to cover occupation and new occupation. These are the two subtitles we are going to cover, and the dignity of labor we are covering in the next video. So let's start. The works we do. You can see here, इस पिक्चर में आप देख सकते हो बहुत सारे वर्क्स हैं जो आप करते हो. इन थर्ड क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द ऑक्यूपेशन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑक्यूपेशन. वी आर जस्ट रिवाइजिंग दैट. So first of all, there are so many activities which was held in school, like you are participating in drawing competition, you participated in paper folding, singing, embroidery, toy making thing, pot painting things, and a day before yesterday you have also participated in the Raksha Bandhan card making also. So there are so many activities which was held in school, and you just enjoy when you are participating. So these are the activities, they provide you the joy and they provide you the fun, and you get also knowledge about some occupations. So the basic thing is, व्हाट इज़ एन ऑक्यूपेशन. आप ये चीज़ें जो करते हो, आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको ये शो करते हैं, बहुत सारी न्यू चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं. लाइक अगर मैं आप बात करूँ आपसे कि आपका कोई भी फेवरेट हो सकता है, जैसे आपको अगर पेंटिंग बहुत पसंद है, यू कैन ऑप्ट पेंटर, यू कैन बिकम पेंटर, यू कैन ऑप्ट पेंटिंग एज एन ऑक्यूपेशन. ठीक है. अगर आपको कोई डिज़ाइनिंग करना बहुत पसंद है, यू कैन बिकम ए डिज़ाइनर. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. आप चाइल्डहुड में आप चीज़ों को सोचते हो, पसंद करते हो, और आप एज अ ऑक्यूपेशन आप उनको ऑप्ट भी कर सकते हो. एन ऑक्यूपेशन इज़ अ मीनिंगफुल टास्क दैट इज़ अंडरटेकन टू अर्न लाइवलीहुड. ऑक्यूपेशन क्या है? एक ऐसा मीनिंगफुल, एक ऐसा मतलब का टास्क है जिसको करने पर आप अर्न कर सकते हो लाइवलीहुड. लाइवलीहुड मतलब आपकी बेसिक चीज़ें, आप जीवन जीने के लिए जो भी कर सकते हो वो ऑक्यूपेशन है आपका. कि आपको जॉब बहुत ज़रूरी है अगर आप इस लाइफ को जीना चाहते हो या इस वर्ल्ड में रहना चाहते हो. आपको जॉब करनी है, यू हैव टू अर्न मनी सो दैट यू कैन फुलफिल योर नीड्स. आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो जब आप अर्न करते हो मनी को. Then there is an activity on the first page, you can see in your book also. So different occupations and professions means work, job, occupations. ठीक है, जो भी आप कर रहे हो उन्हीं चीज़ की बात हो रही है. There are 3 terms: skilled, unskilled, professionals. सो हम वन बाय वन एक बार थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि स्किल क्या होता है, अनस्किल्ड क्या होता है, एंड प्रोफेशनल्स कौन होते हैं. लाइक फर्स्ट, अनस्किल्ड. अनस्किल्ड में क्या होता है? दीज काइंड ऑफ पीपल, दे डोंट हैव अ ट्रेनिंग. ठीक है, दे डोंट गेट एजुकेशन, दे कैन डू एनी काइंड ऑफ वर्क विद देयर हैंड. कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए. आप इनको ईज़िली किसी को देखकर सीख सकते हो, या ऐसे ही जनरली आप इनको कर सकते हो. इसमें लैक ऑफ ट्रेनिंग होती है, आप इसमें ट्रेनिंग नहीं कर पाते, इसमें आपको स्किल नहीं चाहिए, ये जस्ट आप नॉर्मली कर सकते हो. लाइक एग्जाम्पल्स, रिक्शा पुलर, आप रिक्शा को पुल कर सकते हो. वेजिटेबल सेलर, वेजिटेबल्स को सेल करना, या आप फ्रूट्स को पिक कर रहे हो. डिगिंग डिचेस, डिचेस का मतलब होता है गड्ढा, तो आप गड्ढे को खोदना, या रिक्शा चलाना, या वेजिटेबल्स बेचना, या फिर आप फ्रूट्स को पिक कर रहे हो, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है. तो ये क्या है? अनस्किल्ड हैं. अनस्किल्ड वर्क क्यों है? क्योंकि आपको इसमें एजुकेशन नहीं चाहिए, आपको ट्रेनिंग नहीं चाहिए. बताओ, फ्रूट्स को पिक करने के लिए हमें कोई ट्रेनिंग थोड़ी चाहिए. तो ट्रेनिंग हमें स्किल्ड और प्रोफेशनल्स के लिए चाहिए. सो अनस्किल्ड क्लियर है. देन सेकेंड इज स्किल्ड. स्किल्ड वर्कर्स कौन होते हैं?
they can operate complex equipment, they can perform various tasks, कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज दे हैव एजुकेशन, दे हैव अ ट्रेनिंग। तो उनके पास ट्रेनिंग भी है, उनके पास एजुकेशन भी है काफ़ी हद तक, तो दे कैन डू दिस काइंड ऑफ जॉब। लाइक इलेक्ट्रीशियन, उनको ट्रेनिंग चाहिए इलेक्ट्रीशियंस को कि वो इलेक्ट्रिक वायर्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, बेसिक एजुकेशंस भी होना इम्पॉर्टेंट है। बार्बर है, उनको भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ऐसे ही बार्बर नहीं बनते हैं, उनको पहले कटिंग करके बहुत सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। प्लम्बर, टेलर, कारपेंटर, टाइपिस्ट, टूल मेकर, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्किल्ड लेबर। एंड द लास्ट इज़ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल वो होते हैं जिसमें क्या होता है, इट टॉक्स अबाउट टू द इंडिविजुअल, मीन्स पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, विद द हाइएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड मैनेजमेंट स्किल। अगर आपके पास काफ़ी हद तक हाई नॉलेज है, आपके पास एजुकेशन है, मैनेजमेंट स्किल है, हाउ यू कैन मैनेज अ पर्सन, सो आप यहाँ पर प्रोफेशनल वर्कर में आओगे। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, लॉयर, these are the professionals. They get education at high level and also as well as they get training for that. So there is a blank you can fill also in your book. यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो बहुत सारे वर्क हैं। द वर्क्स वी डू, एनी काइंड ऑफ वर्क वी कैन डू। सो यहाँ पर बिल्कुल लोवेस्ट से लेकर while a girl is here, while a girl is washing the utensils, the farming, the women's, they are putting bricks on their head, they are loading the bricks, planting trees, pilot, electrician, doctor, engineer, architect, there are so many works. We can opt any work we want. डिफरेंट ऑक्यूपेशंस डिफरेंट ही हैं, जैसे हम कर रहे थे, हमारे पास डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, रिक्शा पुलर हैं, लोवेस्ट से लेकर हाईएस्ट तक बहुत सारे हमारे पास वर्क्स हैं, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं। वी कैन ऑप्ट एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन। बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं विच आर रिलेटेड टू योर फेवरेट एक्टिविटी ऑल्सो। In your childhood period, maybe you like some activity like you like basketball, so you can opt sports, basketball as an occupation. आप उसे as a occupation अपना सकते हो. If you are liking chess, so you can opt as an occupation also. आप chess अगर आपको पसंद है, there are so many competitions. यहाँ पर आपके पास वर्ल्ड टू वर्ल्ड कंपटीशन होते हैं, चेस में भी काफ़ी लोग जाते हैं, प्राइजेस जीतते हैं, तो आप उनको एज अ ऑक्यूपेशन भी चूज़ कर सकते हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन योर फादर्स ऑक्यूपेशन, लाइक आपके पेरेंट को का कोई ऑक्यूपेशन है, आपको बहुत पसंद है, लाइक पुलिसमैन, तो आप भी वो चीज़ बन सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू what you want to choose. There are so many examples like painting, singing. If you like painting, if you like singing, designing, if you want to join army, you can do that. And also there is one important thing, the occupation you are choosing, it also depends on two things, the availability of raw material, मतलब कि आपके पास रॉ मटेरियल यानी कच्ची चीज़ होनी चाहिए जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो, एंड द सेकेंड इज़ टाइप ऑफ लैंड फॉर्म. सो इन द थर्ड क्लास वी हैव ऑलरेडी स्टडीड लैंड फॉर्म्स. सो लैंड फॉर्म क्या होते हैं आपके पास, जैसे आपका डेजर्ट है, आपके प्लेन एरियाज़ हैं, आपका माउंटेनस एरिया, दीज आर द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स. या आपके पास कोस्टल एरियाज़ हैं जहाँ पर ओशन है, तो ये डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं. ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर. और एक रॉ मटेरियल यानी आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो उसके लिए रॉ मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है. लाइक फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो, आपको एक वाइट सा माउंटेन शो हो रहा है, दिस इज़ सॉल्ट. तो ओशन में आपको पता है बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है,
तो दिस इज़ रॉ मटेरियल कि ऑटोमेटिकली आपको ओशन में सॉल्ट मिल जाता है नेचुरली। तो आप उससे क्या करते हो, अनयूजेबल जो मटेरियल है, इसके अंदर अनवांटेड मटेरियल है, आप उसको सेपरेट करते हो, देन इट इज़ शिफ्टेड टू द फैक्ट्रीज़, वहाँ पर वो क्लीन होता है, क्लीन होने के बाद पैक्ड होता है, पैक्ड होने के बाद वो मार्केट में जाता है और आप वहाँ से मार्केट से उनको क्या करते हो, बाय करते हो सॉल्ट को। सो यहाँ पर एक प्रोसेस है कि आपको रॉ मटेरियल जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर फैक्ट्रीज़ भी लगती हैं और वहाँ आप ऑक्यूपेशन एज चूज़ कर सकते हो। सेकंड पिक्चर आपको थोड़ा सा यहाँ पर सैंड शो हो रही है, क्ले सैंड आपको दिख रही है। यहाँ पर आप इसको डिग करके बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जहाँ पर भी आपको रॉ मटेरियल, जिससे एक ऐसी चीज़ जिससे आप उसे सेपरेट करके अनयूजेबल थिंग्स को आप न्यू चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ है, पेंटिंग आपको पसंद है, म्यूज़िक आपको पसंद है, आप कोई भी ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हो। हाउ वी कैन चूज़ एन ऑक्यूपेशन, हम कैसे कर सकते हैं, चूज़ तो हम कर सकते हैं बट हाउ। इन अर्लियर टाइम फार्मिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। सो फार्मिंग बहुत ज़्यादा लोग करते थे। ऑक्यूपेशंस जो था मेन वो डिपेंड था फार्मिंग पर, और फार्मिंग के साथ ही ब्लैक स्मिथ वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं, लोहार, जो लोहे की चीज़ें बनाते हैं, दे मेक टूल्स फॉर द फार्मर। एंड देर वर सम पॉटर्स ऑल्सो। सो पॉटर्स क्या करते हैं, दे मेक पॉट्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, आप ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हो, पॉट्स बनाते हैं वो। सो हर कोई, मे बी इट इज़ ब्लैक स्मिथ, मे बी इट इज़ पॉटर, और मे बी फार्मर, each and every person's work is important. Over a period of time, so many farmers, they gave up farming, उन्होंने बिल्कुल फार्मिंग छोड़ दी, and they started migrating to cities, उन्होंने शहरों में जाना शुरू कर दिया। they find job there, अब उन्होंने जॉब ढूंढी वहाँ पर। they started working in factories, उन्होंने फैक्ट्रीज़ में काम करना शुरू किया। पुलिंग लोड्स, लोड्स यानी कि जो भी भार है वो उठाना उन्होंने शुरू किया, उनको खींचना शुरू किया, रिक्शास चलानी शुरू की, एट्सेट्रा। सो मैनी वर्क्स आर देयर। तो उन्होंने फार्मिंग को छोड़ा और सिटीज़ में आकर वो रहे और उन्होंने बहुत सारे वर्क्स किए। जब वो माइग्रेट हुए तो फार्मिंग वहाँ पर रह गई, तो उनकी जो वाइफ है, जो वुमेन फोक है, जितनी भी लेडीज़ थी, हाउस वाइफ, सब ने क्या किया, उन्होंने चार्ज ले लिया फार्मिंग का, उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट रखी। और उनके जो कुछ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस थे कि रेयरिंग करना एनिमल्स को, उनका ध्यान रखना एनिमल्स का, वीविंग करना, बुनना, पॉटरी, कुम्हार जो घड़े बनाता है, बास्केट मेकिंग यानी बास्केट्स बनाना, ये बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस थे। मे बी उनकी फैमिली मेम्बर्स करते आ रहे, उनका एक ट्रेडिशन है ये, तो उनको भी उन्होंने साथ में रखा। तो दोनों एक्टिविटी की, फार्मिंग भी और उन्होंने वो मेन जो उनके ऑक्यूपेशंस थे ट्रेडिशनल, वो भी उन्होंने किए कंटिन्यू। क्योंकि उससे क्या हुआ, जो उनके हस्बैंड थे वो तो बाहर सिटीज़ में जॉब कर रहे हैं, जब वो सैलरी नहीं दे रहे हैं जब तक वो, तब तक उनकी इनकम के लिए उन्होंने ये काम जारी रखा, ताकि उससे क्या हो, अर्न हो कुछ मनी और वो अपनी फैमिली को फीड कर पाएँ। डू यू नो, बहुत सारे फार्मर्स ने गिव अप किया फार्मिंग को, क्यों? ड्यू टू स्मॉल लैंड होल्डिंग, क्योंकि उनके पास इतना प्रॉपर लैंड नहीं था, उनके पास स्मॉल अमाउंट में लैंड था। दे कैन नॉट फीड देयर चिल्ड्रन, वो अपने चिल्ड्रन को फीड नहीं कर पा रहे थे, जितना वो ग्रो करते थे उससे ज़्यादा उनके फैमिली मेम्बर हैं जो वो खाते थे, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता था। और कितना वो सेल करें कि उनको मनी मिले, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। दैट्स वाई दे गिव अप फार्मिंग। एक स्मॉल लैंड है, क्रॉप्स भी कम हैं, फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं, तो आप जितनी भी क्रॉप्स उगा रहे हो फैमिली मेम्बर्स के लिए ही है, तो बाहर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो और फैमिली मेम्बर की भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। हर बच्चे को भी ऐसा नहीं है कि उनको उस क्रॉप में से हर बच्चे को खाना मिल जाएगा। सो देयर वाज लॉट ऑफ प्रॉब्लम, इसलिए उन्होंने फार्मिंग को छोड़ा। अर्लियर टाइम पे लोग क्या करते थे, दे एक्सपेक्टेड कि
what work should be done by the boys and what work should be done by the girls, कौन कौन से होने चाहिए, ये गर्ल्स करती हैं, ये बॉयज़ करते हैं, इस टाइप से जेंडर का बहुत स्पेसिफिकेशन था कि आप ऑक्यूपेशन अपना रहे हो तो गर्ल्स सिर्फ जैसे कुकिंग करेंगी और बॉयज़ हैं वो कार चलाया करेंगी, ऐसा होता था. लेकिन नाउ टाइम हैज़ चेंज, न्यू ऑक्यूपेशंस हैज़ अराइव, सो गर्ल्स आर फ्लाइंग एरोप्लेन्स नाउ. So girls are flying aeroplanes, they become pilot, they driving taxis also, and boys they are cooking, they are designing the dresses. तो आपने आजकल देखा होगा बहुत सारे ऐसे फेमस हैं जैसे मनीष मल्होत्रा हैं, वो डिज़ाइनर हैं, लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ड्रेसेस बनाते हैं. पायलट्स आपने फीमेल्स देखी होंगी, कुकिंग शेफ़्स ज़्यादातर मेल हैं. तो बॉयज़ बहुत सारे हैं जो जो हम एक्सपेक्ट करते थे कि वो गर्ल्स करेंगे, आजकल बॉयज़ भी वो करते हैं. देन हैंडीक्राफ्ट. हैंडीक्राफ्ट मतलब हैंड से बनाया गया क्राफ्ट. आप कोई भी चीज़ ऐसी बनाते हो जो हाथ से होती है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट रॉ मटेरियल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. अगर आप कोई ऑक्यूपेशन चूज़ करना चाहते हो तो रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एग्ज़ाम्पल हैं कि द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ मिज़ोरम. मिज़ोरम यू हैव ऑलरेडी नो कि एक स्टेट है हमारे मिज़ोरम, उसमें क्या है कि देयर आर सो मच ऑफ बैम्बोज, बहुत ज़्यादा बैम्बोज हैं वहाँ पर. दे आर ग्रोन इन अबेंडेंस देयर. अबेंडेंस मीन्स लार्ज नंबर्स में, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर बैम्बोज ट्री हैं. बैम्बो ट्रीज़ आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ग्रीन फॉरेस्ट है एक पूरा बैम्बो ट्रीज़ का. सो दे आर यूजिंग बैम्बो ट्रीज़ एज अ bridge. They are making their houses with the bamboo. They are eating bamboo sprouts also. I will show in the next slide what is the picture of the sprouts, कि क्या हैं sprouts, क्या होते हैं bamboo sprouts. And chopsticks जो खाने के लिए यूज़ होती हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन बैम्बो से ही बनाई जाती हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बैम्बोज ग्रो होते हैं. बैम्बू से जो हैंडीक्राफ्ट बनता है, जो लकड़ी की जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो बहुत डिमांड में है इन इंडिया एज़ वेल एज़ इन अब्रॉड ऑल्सो. तो अब्रॉड में भी, बाहर भी हैं और इंडिया में भी हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड है. मे बी आपके घर में भी मिल जाएगा कि कुछ आप वुडन से बना, बैम्बू से बनी कोई भी मटेरियल आपने अपने घर में एज अ डेकोरेशन यूज़ किया होगा. लैंडफॉर्म्स हमने देखा कि लैंडफॉर्म्स भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये बैम्बोज मिज़ोरम और यहाँ पर ही क्यों ज़्यादा होते हैं नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और बैम्बोज वहाँ पर बहुत ग्रो करते हैं. फर्स्ट पिक्चर आप स्टार्ट करोगे, ग्रीन में आप देख सकते हो नीचे दीज आर दी बैम्बो स्प्राउट्स, जो बैम्बोज के नीचे छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं. और उनको उन्होंने क्या किया है, पील ऑफ किया है, छीलने के बाद उनको कट किया है थर्ड पिक्चर में. एंड द फोर्थ में आप देख सकते हो उन्होंने डेकोरेट कर दिया है टू सर्व. ठीक है, खाने के लिए आप सर्व कर सकती हो. तो दीज आर दी बैम्बो स्प्राउट्स. तो आप इनको, वो स्प्राउट्स को भी खाते हैं, उनसे आप ये देखो, आप नीचे देख सकते हो बहुत सारी बास्केट्स हैं, बहुत सारी डेकोरेशन के लिए मूर्तियाँ बनी हुई हैं. ये सब बैम्बोज़ की बने हुए हैं, वुडन पीसीज हैं. तो आप इनको आपके घर में भी मे बी मिल जाएंगे ये. तो ये बहुत फेमस है इंडिया में भी, अब्रॉड में भी, दिस टाइप ऑफ वर्क. ठीक है, वुड की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं. देन गुजर्स ऑफ हिमालयाज़. तो हिमालय आपको पता है, ठीक है. हिमालयाज़ में क्या है, गुजर्स बहुत फेमस है. गुजर्स क्या हैं, हु आर गुजर्स? दे आर जिप्सीज ऑफ हिमालयाज़. मतलब एक ये जाति है जहाँ पर ये हिमालयाज़ में घूमते हैं और दे आर नोमैड्स. सो नोमैड्स आपने थर्ड क्लास में पढ़ा था. नोमैड्स क्या होते हैं, दे मूव वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, एक प्लेस पर वो नहीं रहते, दे जस्ट कीप मूविंग, वो मूव करते ही रहते हैं. और उनके बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनको वो अपने साथ रखते हैं. एंड दे गो टू दीज काइंड ऑफ हाई माउंटेन्स. ऐसे हाई माउंटेन पर, प्लेसेस पर हिमालयाज़ में वो ज़्यादा मिलते हैं नोमैड्स. क्यों?
क्योंकि वहाँ पर उनको माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी मिल जाती है, ग्रीन पास्चर्स यानी कि हरे भरे घास के मैदान मिलते हैं, जहाँ पर वो अपने फ्लॉक ऑफ शीप्स एंड गोट्स, फ्लॉक्स क्या होता है, एक ग्रुप है शिप्स का, गोट्स का, उनको वो साथ लेकर चलते हैं और वो उनको ग्रेज कराने के लिए यानी खिलाने के लिए उनको उन ग्रीन पास्चर्स पर लेकर जाते हैं। तो आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हो, जब वो ग्रास खा रहे हैं तो उनका तो फूड एक तरीके से प्रॉपर हो गया। देन नोमैड्स कैसे खाना खाते हैं, क्योंकि वो तो एक प्लेस पर रहते नहीं हैं, जॉब नहीं करते हैं, तो हाउ दे विल ईट। वो क्या करते हैं, दे सेल द मिल्क ऑफ दीज गोट्स एंड शिप एंड दे रिमूव द स्किन ऑफ दीज गोट्स एंड शीप्स, और वुल बनाते हैं वो, इन जो स्किन है जो उन्होंने रिमूव की है इन गोट्स और शिप की, उनसे वो वुल बनाते हैं, उनको सेल कर देते हैं मार्केट्स में ट्रेडर्स को कि उनसे वो वुलन क्लोथ्स बनाएं, वुल को कन्वर्ट करके, और जो मिल्क वो देते हैं शीप्स और गोट, उनको वो सेल करते हैं, उनसे जो भी उनको मनी मिलती है उनसे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। न्यू ऑक्यूपेशंस, हमने पुराने भी देखे कि बहुत सारे पुराने भी ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे हमने फार्मिंग देखी, बहुत पुरानी थी, लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे न्यू ऑक्यूपेशंस हैं ड्यू टू डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो ऑक्यूपेशंस आए हैं वो क्यों आए हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया है, दैट्स वाई। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बनी हैं, फैक्ट्रीज़ भी बहुत बनी हैं, लाइक कॉटन, शुगर, मिनरल्स की, जैसे सिल्वर है, आयरन ओर है, तो बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो बनी हैं, ये इनकी वजह से नए नए ऑक्यूपेशंस बने हैं। पहले फार्मिंग बहुत इम्पॉर्टेंट थी, अब इस टाइप की चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई हैं कि आप कॉटन के क्लोथ्स पहनते हो तो कॉटन बहुत इम्पॉर्टेंट है, शुगर हर कोई यूज़ करता है तो शुगर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैक्ट्रीज़ लग गई हैं, सिल्वर की चीज़ें आप बहुत यूज़ करते हो, आयरन की, लोहे की चीज़ें आप बहुत यूज़ करते हो, जो आपके हाउस में जो पिलर लगता है, आयरन पिलर जो होता है वो भी इनका ही बनता है। तो ये सब बहुत सारे ऑक्यूपेशंस न्यू हैं। अगर आप कहीं प्लेस पर रहते हो, जैसे फार्मर्स ने गिव अप किया फार्मिंग और वो सिटीज़ में रहे, तो सिटीज़ और टाउन की जो पर्सन है जो यहाँ पर रहते हैं वो क्या रिक्वायर करते हैं कि उनका एक हाउस हो, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिले, हेल्थ उनकी अच्छी रहे, सैनिटेशन हो, साफ़ सफाई हो, मार्केट हो आसपास, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, रोड्स अच्छे हों। तो इनके लिए बहुत सारे ऑक्यूपेशंस भी चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए तो डॉक्टर्स भी चाहिए, मार्केट में तो आपको वेजिटेबल सेलर भी चाहिए, अगर सैनिटेशन करनी है, साफ़ सफाई करनी है तो यू नीड स्वीपर्स ऑल्सो, स्वीपर्स जो झाड़ू लगाते हैं, ठीक है। हेल्थ के लिए डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, एजुकेशन के लिए टीचर्स हो गए, ठीक है। अगर आपको रोड्स, बिल्डिंग्स चाहिए तो आपके पास इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है तो यू ऑल्सो रिक्वायर दीज काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स एंड स्किल्ड वर्कर्स, तो आपको इनकी भी ज़रूरत है। अगर ये नहीं होंगे तो आपके लिए ना रोड बनेंगे, अगर इंजीनियर नहीं है तो बिल्डिंग्स नहीं बनेंगी, अगर डिज़ाइनर नहीं है तो डिज़ाइनर के कपड़े नहीं मिलेंगे, टीचर नहीं है तो एजुकेशन नहीं ले पाओगे, अगर स्वीपर्स नहीं हैं, झाड़ू लगाने वाले नहीं हैं तो क्लीन नहीं होगा सराउंडिंग। तो ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर आपके पास कोई भी पर्सन नहीं है इस टाइप का, अगर एक काम नहीं होता है तो दूसरा भी नहीं हो पाएगा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो। एक स्वीपर से लेकर एक डॉक्टर तक, एवरी पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट, हर ऑक्यूपेशन इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर में कॉटन को यहाँ पर अलग किया जा रहा है, आप कॉटन की फैक्ट्री देख सकते हो। सबसे लास्ट राइट में जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हो ट्रक्स हैं जिसमें शुगर केन यानी गन्ना जा रहा है, जिस इस फैक्ट्री के अंदर शुगर्स बनती है। देन आप देख सकते हो लेफ़्ट में सेकंड पिक्चर मेसन है, जो मिस्त्री हैं जो ईंटें लगाते हैं। देन उससे लास्ट स्वीपर्स हैं, झाड़ू लगाने वाले। मिड में बिल्कुल सेल्समैन हैं जो कार या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बेचने के लिए वो हेल्प करवाते हैं आपकी। लास्ट पिक्चर में मिडल में आपके पास डिज़ाइनर्स हैं, कुछ डिज़ाइन करना या इंटीरियर डेकोरेट करना।
बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं। तो ये सारे न्यू ऑक्यूपेशंस आए हैं अब। नेक्स्ट इज़ आयरन एंड स्टील कंपनी। आयरन, लोहा, स्टील, आपके घर में जितने भी यूटेंसिल्स हैं ऑलमोस्ट स्टील्स के यूज़ होते हैं ज़्यादातर। तो आयरन और स्टील बहुत बेसिक है। पहले ये चीज़ें नहीं थी, तो नॉर्मल पॉट्स में फार्मर क्या करता था, जो पॉटर है वो पॉट्स बनाता था, उसमें आप स्टोर करते थे चीज़ों को। अब आपके पास प्लेट्स, कप्स, हर टाइप की मटेरियल्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर एक स्टील कंपनी है जो कल्टी, बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में एक कल्टी एक प्लेस है जहाँ पर 1870 में स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट की गई थी। टाटा स्टील इंडस्ट्री में भी आप फैमिलियर हो, टाटा स्टील इंडस्ट्री बहुत वर्ड यूज़ होता है। और एक सबसे बड़ी आयरन और स्टील की इंडस्ट्री थी जो जमशेदपुर में यानी झारखंड में 1907 में स्टार्ट की गई थी। और जब ये स्टार्ट हुई तो बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। आयरन और उनको रॉ मटेरियल मिल गया। आयरन ओर से क्या हुआ, उन्होंने आयरन ओर से आयरन को अलग किया, आयरन को मेल्ट किया, फैक्ट्रीज़ में आयरन से डिफरेंट डिज़ाइंस की शेप दी उनको, बहुत सारे आयरन की चीज़ें बनाई। बहुत सारे जो लोग थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे एम्प्लॉयड, उन्हें क्या मिला, जॉब मिल गई, क्योंकि फैक्ट्री बनी है तो वर्कर्स भी चाहिए, वर्कर्स के लिए लोग चाहिए, तो उनको भी एम्प्लॉयड हो गए, वो उनको भी जॉब्स मिल गई। जैसे फिटर है कि आप आयरन या स्टील को फिट कैसे करना है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियंस का रोल अलग होता है, मेसन का, पेंटर का, फैक्ट्री बनाने के लिए इंजीनियर्स का यूज़ करते हैं। मार्केटिंग कैसे होगी, हम कैसे उस रॉ मटेरियल को, अगर आप आयरन बना रहे हो, स्टील बना रहे हो, तो आप इसको कैसे ट्रांसफ़र करोगे मार्केट तक। एक्सपर्ट्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं कि कैसे हम इनको न्यू थिंग्स में चेंज कर सकते हैं ताकि लोग इन चीज़ों को ख़रीदें। तो आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर में आयरन है, ठीक है, आपकी लोहे के सरिये होते हैं, रॉड होती हैं, ये सब आयरन की बनी है। स्टील आप देख सकते हो शाइनिंग मटेरियल है, आप अपने घर में भी देख सकते हो, बहुत सारे यूटेंसिल्स, बहुत सारे बर्तन होंगे जो आपको इस टाइप के स्टील के होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अब हम फिनिश करते हैं, ठीक है। वी विल कवर dignity of labor subtopic in the next video. I will also make second part of this video. So write down your doubts in your notebook and I will solve your queries when we meet virtually in the class. Till then, stay safe, stay home. We will continue with the next video.